अब अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमने राइट में मूव करना है या लेफ्ट में, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होता है तो बच्चे जो है राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली एक बात याद रखनी है कि पावर पॉजिटिव तो नंबर 1 से बड़ा, अगर नंबर 1 से बड़ा है तो पावर पॉजिटिव, ठीक है, या अगर नंबर 1 से छोटा है तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, या पावर नेगेटिव है तो नंबर क्या होगा, 1 से छोटा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो हमने इसकी 4 एक्सरसाइजेस डिटेल के साथ सॉल्व कर ली थी। आई होप सो आपको उनकी समझ आ गई होगी। तो जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है ये समझें उन्हीं की प्रैक्टिस है, उन्हीं टॉपिक्स की, क्वेश्चन में भी थोड़े डिफरेंट हों बट कंसेप्ट वही है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने पहले कंसेप्ट सीख लिया है तो इसको खुद ट्राई करें, ठीक है, बिकॉज कंसेप्ट इज द मेन पावर। कंसेप्ट अगर आपको है तो कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मजीद मैं सॉल्व करवा देता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्या करना है, हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। बिल्कुल आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, उसी का टॉपिक है। तो आपको साइंटिफिक नोटेशन मैंने डिटेल से समझा दी थी, अगर नहीं पता तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास नंबर्स को राइट करने का एक डिफरेंट मेथड होता है। जैसे ये हमारे पास नंबर पड़ा है 0.000567, इसको हम एक ऐसी फॉर्म में ले जाएं कि हमारा जो नंबर है वो 1 और 10 के दरमियान आ जाए, यानी 1 या 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, 0.00, यानी 1 से छोटा है, हमने इसको 1 से बड़ा बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो नंबर है वो क्या है हमारे पास, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, इसको दोबारा राइट कर लेते हैं, 0.000567। तो क्लियरली आप देख सकते हैं हमारा जो नंबर है वो 1 से छोटा है, ठीक है। तो क्या करना है, आपने इस पॉइंट को मूव करना है। मैं नीचे इक्वल लिख रहा हूँ, आपने सिंपल ये नंबर राइट करके उसके आगे इक्वल लिख दें या नीचे लिख दें, इट्स ओके। क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 10 की पावर में और नंबर को 1 और 10 के दरमियान लेके आना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को हम लेके जाएंगे राइट साइड पे। अगर आप इसको कितने स्टेप ले जाएं, 3 स्टेप ले जाए तो यहाँ पे आता है 0.5 बनता है, फिर भी हमारा नंबर जो है 1 से छोटा है। तो हम पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो अपने पॉइंट को यहाँ पे लेके जाना है, हमारा जो नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 5.67। अब देखें जो नंबर है पॉइंट से पहले वो कौन सा है, 1 और 10 के दरमियान है, ओके हो गया। अब जब आपने ये काम किया है तो इसके बदले में कुछ न कुछ करना पड़ेगा हमें। हम क्या करेंगे, इसके बदले में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितने स्टेप आपने मूव किया है, कितने स्टेप मूव किया है, यहाँ से 1 2 3 4 स्टेप मूव किया है, तो यहाँ पे हम 10 रेज़्ड टू पावर 4 राइट कर देंगे। बट एक और बात, क्या 4 ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो ये आपने याद रखना है। अगर नंबर आपका 1 से बड़ा होगा, जो गिवन था, ये नंबर अगर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव, अगर 1 से छोटा है तो नेगेटिव। अब ये नंबर 1 से छोटा है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, सिंपली आप यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो आम नंबर था वो साइंटिफिक नोटेशन में आ चुका है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखें, हमारे पास सेकंड पार्ट में जो नंबर है वो क्या है, 734। अब ये नंबर 10 से बहुत बड़ा है, 100 के फॉर्म में है, तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पे खड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको राइट कर रहा हूँ दोबारा, हमारे पास नंबर है 734। तो इसका पॉइंट देखें कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, लास्ट पे। इस नंबर का डेसिमल पॉइंट ना हो, पहले बताया था आपको, वो कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। अब इसको पॉइंट को क्या करना है, अपने पीछे लेके आना है। तो यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 73 बन जाएगा, फिर भी 10 से बड़ा है, तो पॉइंट को क्या करेंगे आप, एक स्टेप और पीछे लेके आएंगे। तो जब इसको पीछे लेके आएंगे आपके पास क्या बनेगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, 7.34, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब कितने स्टेप मूव किया आपने, 1 और 2 स्टेप मूव किया है, तो 10 रेज़्ड टू पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब अगेन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नंबर क्या हमारा 1 से बड़ा है, 734 1 से बहुत बड़ा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, पावर पॉजिटिव लिखेंगे, एक्सपोनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये भी सॉल्व हो चुका है। ये पॉइंट आप ना भी लगाएं, आपने सिर्फ समझना है कि पॉइंट कहाँ पे खड़ा है, ओके। एक और बात कि जब आप जीरोस हो आपके क्वेश्चन में, तो जब आप डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो लेफ्ट साइड पे जो जीरोस हैं वो आप खत्म कर देंगे। इधर आप जीरो ना भी लिखें, हमारा जो नंबर है वो क्या है, 5.67 है। चाहे जीरो आप लिख भी दें तो नंबर क्या है हमारा 5 ही रहेगा, ओके। अब जाते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास लास्ट पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 3। अब यहाँ पे नोट करें तो ये क्वेश्चन पहले से ही हमारे पास 10 रेज़्ड पावर की फॉर्म में मौजूद है, बट हमने क्या करना है, अगर आप ये पहला नंबर देखें जिसको हम बेस नंबर कहते हैं, ये हमारा 1 और 10 के दरमियान नहीं है, ये क्या है 0.33, मतलब 1 से छोटा है।
हमारा एक टास्क रहता है कि हमने इसको 1 और 10 के दरमियान लेके आना है। तो हम इसको राइट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे नंबर, यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ ताकि आप मिक्स ना हो। ये हमारे जो है 2 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ। नंबर दोबारा राइट कर लें, 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 3। ओके, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूव करेंगे इस साइड पे, तो क्या बन जाएगा 3.3 बन जाएगा। अगर बैक पे ले आएंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को आगे मूव करेंगे तो क्या लिखेंगे हम 3.3, यानी पॉइंट हमारा एक स्टेप मूव कर जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप मूव करने के बदले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और पावर क्या लिखेंगे, कितने स्टेप मूव किया 1, तो 1 आ जाएगा। अब देखें पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वही बात, नंबर हमारा 1 से छोटा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और ये वाली जो पावर एक्सपोनेंट ही आप वैसे दोबारा राइट कर देंगे, पहले से मौजूद है हमारे पास। ठीक है, अब जो बेस नंबर है हमारा वो तो आ चुका है 1 और 10 के दरमियान, ये तो ओके हो गया, हम राइट कर सकते हैं 3.3। बट आगे हमारे पास जो पावर्स हैं वो 2 आई हुई हैं, बेसिस 2 हैं, तो बेसिस सेम है, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। पहला हमारा -1 है, इसको ऐड कर देंगे 3 के अंदर, इसको सॉल्व कर ले आपस में, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, माइनस करें, 3 में से 1 निकालें, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 रेज़्ड पावर 2 आ जाएगा। और अलामत कौन सी आएगी, बड़े की, या सिंपली आप कैलकुलेटर पे -1 + 3 लिखेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, +2 आ जाएगा। तो ये नंबर हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में अब आ चुका है। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स समझ आ गए होंगे। वही काम जो पहले हमने किया था उसको रिवाइज कर लिया है। तो आप चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम ही है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन, यहाँ तक सेम है। आगे क्या हो रहा है, लिखा हुआ है ऑर्डिनरी नोटेशन। अब यहाँ पहले था साइंटिफिक नोटेशन, हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन गिवन थी, हमने उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना था। बट यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास साइंटिफिक गिवन है, उसका अपोजिट प्रोसेस करके हमने उसको किस में लेके जाना है, ऑर्डिनरी, यानी जो सिंपल हमारे पास नंबर हम राइट करते हैं उनकी फॉर्म में लेके जाना है। जहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 3। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, इसको नंबर को राइट कर लेते हैं। पहले हमारे पास क्या गिवन है, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 3। तो क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाना है। तो वही रूल है जो हमने पहले सीखा था, बट हमने यहाँ पे इसका रिवर्स प्रोसेस करके ये पावर खत्म करनी है। ठीक है, पहले हमने पावर लगाई थी, अब क्या करनी है, खत्म करनी है। तो कैसे खत्म करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस नंबर को, जो हमारे पास डिजिट्स हैं ये बेस नंबर वाले, ये आपने राइट कर लेनी है। ठीक है, और ख्याल रखना है कि पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब पावर पॉजिटिव है तो नंबर को हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नंबर हमारे कौन से हैं, 2.6 है, तो हम इसका डेसिमल पॉइंट खत्म कर देंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ पे 26 राइट कर देंगे। ओके हो गया। अब क्या करना है, हमने 10 रेज़्ड पावर 3 का मतलब है इसको हमने जो है 3 स्टेप डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। किधर मूव करना है, वही बात कि अगर नंबर 1 से बड़ा होगा तो पावर पॉजिटिव होगी, या अगर पावर पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, तो नंबर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा तब होगा जब आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, अब अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमने राइट में मूव करना है या लेफ्ट में, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होता है तो बच्चे जो है राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली एक बात याद रखनी है कि पावर पॉजिटिव तो नंबर 1 से बड़ा, अगर नंबर 1 से बड़ा है तो पावर पॉजिटिव। ठीक है, या अगर नंबर 1 से छोटा है तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, या पावर नेगेटिव है तो नंबर क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा डेसिमल पॉइंट है वो इस तरफ जाएगा ताकि हमारा नंबर जो है 1 से बड़ा रहे। सो क्या करना है, इसका पॉइंट मूव करना है, पॉइंट पड़ा है यहाँ पे, कितने स्टेप मूव करने हैं, 3 स्टेप मूव करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 0 लिख देते हैं। ठीक है, या 3 लिख दें, तो पॉइंट खड़ा था यहाँ पे, यहाँ से हमने मूव करना है राइट साइड पे 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ से यहाँ तक हो गया, 26 बन गया, उसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ तक 260 बन गया, और थर्ड स्टेप यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए और नंबर क्या बन गया, 2600, यानी 2600 बन गया। अब पॉइंट लास्ट पे चला गया, तो लास्ट पे आप पॉइंट लिखें या ना लिखें एक ही बात है, हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 2600 आएगा। ओके हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -4। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को एज इट इज राइट करते हैं जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -4। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने वही सेम नंबर राइट करना है। तो आपको बताया था पावर अगर आपकी क्या हो, पॉजिटिव हो तो फिर आपने यहीं से स्टार्ट कर देना है। अगर पावर आपकी नेगेटिव हो, देखें एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स को थोड़ा साइड पे करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे हमारी जीरोस आनी है। ठीक है, तो नंबर लिखें, हमारा नंबर कौन सा है, 8794।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर 8794, डेसिमल पॉइंट हमने क्या किया, खत्म कर दिया। अब हमारा जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब नंबर क्या होगा, 1 से छोटा होगा। हमारा जो नंबर आएगा 1 से छोटा होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है नंबर 1 से छोटा तब होगा जब पॉइंट क्या आएगा, पीछे आएगा। यानी हम पॉइंट किस तरह मूव करेंगे, अब बैकवर्ड पे, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ से मूव करने पीछे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पावर है तो हम 3 0 लगा देंगे, ठीक है, या 4 ही लगा दें, इट्स ओके। तो यहाँ से मूव करना है 1 2 3 एंड 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0008794। ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आ चुका है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे। हमारे पास लास्ट पार्ट में क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -6। इसका वही काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -6 इक्वल लगाना है। अब पावर क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, नंबर क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो आपका जो बेस नंबर है वो आपने थोड़ा इस तरफ लिखना है ताकि हमारे पीछे जीरोस आ जाएं, ठीक है। अब हमने कितने स्टेप मूव करना है, यहाँ से पॉइंट हमारा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, 6 के फौरन बाद इसके पीछे लेके आना है। वही बात कि नेगेटिव तो नंबर 1 से छोटा, तो 6 जीरोस हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी 6 पावर है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 6 जो है जीरोस लगा देंगे, ठीक है। 3 हो गई, 4 5 एंड 6। अब यहाँ से कितने स्टेप मूव करने हैं, 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ये मैंने वैसे लगाया था समझाने के लिए। हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0.00006, यानी 0 के बाद, पॉइंट के बाद 5 0 आएंगे, फिर 6 आएगा। तो ये हमारे पास जो है लास्ट पार्ट भी इस फॉर्म में आ चुका है। आई होप सो ये भी आपको समझ आ गया होगा। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, ईजी है, ये काम पहले कर चुके हैं आप। सो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपस में एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस थे, तो यहाँ भी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हैं वो भी एक दूसरे का इनवर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या करना है हमने, हमारे पास कुछ एक्सपोनेंट्स गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, हमने उनको लॉगरिथमिक फॉर्म यानी लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल सा काम है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो इसका अपोजिट होगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 3⁻7 इज इक्वल टू 2187। उसको हमने क्या करना है, लॉग के फॉर्म में लेके जाना है। तो सिंपल, वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको दोबारा राइट कर दें, 3⁻7 इज इक्वल टू 2187। ओके। अब आपको बताया था कि कैसे हमने एक एक्सपोनेंट को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है LOG, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इसको सिंपल याद कर लें, लोग, उर्दू का वर्ड है लोग, ठीक है, LOG लॉग। उसके बाद आपने बेस देखनी है। बेस क्या हमारे पास, ये 3 है। बेस तो हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब जो एक्सपोनेंट है, या इसको हम पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट ही होता है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे उस साइड पे, और जो ये वाला नंबर है, पावर का आंसर है, वो लॉग के सामने आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इस नंबर को यहाँ पे ले आएंगे, 2187, ये सामने आ गया, 3 बेस बन गई। अब जाहिर सी बात है क्या बच गया हमारे पास, 7 बच गया। तो आपने लगाना है इक्वल, और इस 7 को यहाँ पे लॉग का आंसर बना देना है। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। वेरी इजी है। 3 चीजें हैं, एक बेस है, उसका एक्सपोनेंट है, और उसका आंसर है। तो लॉग में क्या होगा, आंसर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, बेस वही बेस रहेगी, और जो एक्सपोनेंट है वो इधर इक्वल के बाद चला जाएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास क्या लिखा हुआ, वेरिएबल्स हैं, a⁻b इज इक्वल टू c। यहाँ पे वही काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दोबारा क्वेश्चन लिखना है, a⁻b इज इक्वल टू c, कन्वर्ट करना है इसको लॉग की फॉर्म में। तो वही मेथड आपने सबसे पहले लिखना है, लॉग, LOG, ठीक है। उसके बाद आप बेस देखें, बेस क्या हमारे पास, इसकी a है, तो बेस आपने बिल्कुल g के नीचे आखिरी कोने में लिखनी है, ठीक है, छोटी करके, ताकि क्लियर हो कि ये बेस है। उसके बाद क्या होगा, b उस तरफ जाएगा और c जो है पीछे आएगा। तो आपने लॉग के सामने क्या लिखना है, c लिख देना है बड़ा करके, ठीक है, और इक्वल लगाएं, और b को आप उस तरफ ले जाएं। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है किसकी फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में। उसके बाद लास्ट पार्ट है 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ब्रैकेट ना भी हो तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ओके। अब क्या करना है, इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, सिंपली आपने वही काम करना है, LOG लॉग, और बेस क्या हमारे 12, वो यहाँ पे नीचे आएगा छोटा करके, और जो नंबर इक्वल के बाद वाला है वो लॉग के सामने आएगा, 144। इसको आपने बड़ा करके लिखना है, और इक्वल के बाद क्या होगा, जो हमारा तीसरा नंबर बच गया है ये एक्सपोनेंट, वो यहाँ पे चला जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो 4th क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट से लॉग के फॉर्म में जाना था, वो हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो ये काम हमने पहले किया हुआ है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 5 की तरफ, जो कि इसका अपोजिट प्रोसेस है।
सो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन नंबर 4 का अपोजिट प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है। क्या करना है हमने, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने जो है log की फॉर्म से किस फॉर्म में लेके जाना है, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 3 पार्ट है, यहाँ भी उनको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, log ऑफ 8 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। तो पहला काम आपने वही करना है, आपने दोबारा क्वेश्चन को राइट कर लेना है, क्योंकि एक ही स्टेप है इसका, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, इसको सिर्फ एक्सप्रेस करना है दूसरी फॉर्म में। तो log ऑफ 8 टू द बेस 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस कहाँ पे लिखी हुई है, अक्सर स्टूडेंट की मिस्टेक होती है, वो बेस को यहाँ पे इक्वल कर देते हैं, नंबर बन जाता है 48। ये आपने ख्याल रखना है, बेस हमारे पास यहाँ पे जरा छोटी सी होगी, 4 इज इक्वल टू x। ओके हो गया। अब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके जाना है, बड़ा ही आसान है। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले बेस देखनी है। बेस कौन सी है, हमारे पास 4 है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखनी है, बेस लिखनी है। अब जो 8 है या 8 है वो उधर जाएगा और x ने इधर आना है। तो जाहिर सी बात है जो x है वो कहाँ पे आएगा, 4 के हेड के ऊपर एज ए एक्सपोनेंट, एज ए पावर, ठीक है। और 8 कहाँ जाएगा, इक्वल के बाद। सिंपल सा काम है, आपने क्या लिखना है, बेस लिखनी है, इक्वल के बाद वाला नंबर यहाँ पे आके एक्सपोनेंट बन जाएगा और जो 8 है वो आगे चला जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ से इस तरफ गए थे, ठीक है। अब यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट है इसका, log ऑफ 729 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट काम आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को दोबारा रीराइट कर लेना है और 729 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 3। बेस कौन सी हमारी, 9 है, तो आपने क्या करना है, 9 को लिखना है बड़ा करके। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले बेस 9 है और जो 729 है वो उस तरफ जाएगा और 3 क्या आएगा, 9 के ऊपर, हेड के ऊपर एक्सपोनेंट बन जाएगा। सो 9 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 729। ये हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। उसके बाद लास्ट पे चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, log ऑफ 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5। दोबारा इसको रिराइट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1024 बेस 4 इज इक्वल टू 5। क्या करना है, बेस लिखनी है सबसे पहले, बेस हमारे पास 4 है यहाँ पे, तो 4 को लिखें बड़ा करके। अब 1024 उस तरफ जाएगा और 5 इधर आना है, तो 5 को लिखेंगे 4 के ऊपर एक्सपोनेंट के तौर पे, और 1024 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1024। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये जो 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये समझ आ गए होंगे। वैसे बेहतर है आप इनको खुद कर लें और इनके आंसर चेक करें, ठीक है। एक और बात बतानी थी कि अक्सर जो है स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आंसर्स गलत हैं, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बुक से मैच करके ही सॉल्व करवाता हूँ, बट जो मेन पॉइंट है वो क्या है, कंसेप्ट या मेथड। न्यू बुक है तो इसमें मिस्टेक्स के चांसेस हैं, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक होंगी या क्वेश्चंस के आंसर में टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। अब log का चैप्टर है तो इसमें हमारे पास जो log का टेबल है उसमें भी आई थिंक थोड़ा इशू है, मैंने चेक किया है, तो log का आंसर कैलकुलेटर से और आ रहा है और log टेबल में और आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। बट आपने मेथड देखना है कि मेथड हमारा ओके है तो आपको जो नंबर हैं वो एग्जैक्ट मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।